हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट की थी 5000 प्लस क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज, उसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले हरियाणा सीईटी के लिए और एस्टेट एग्जाम के लिए। देखिए, दोनों ही एग्जाम में हरियाणा सीईटी के एग्जाम में 25% वेटेज रहेगा हरियाणा जीके का, और उसी के साथ जो एस्टेट का एग्जाम होता है 10-10 नंबर की तीनों ही लेवल पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पे हरियाणा जीके पूछी जाती है। आज की इस वीडियो से इस टॉपिक से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं सभी लिए हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से टीचिंग एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं आपसे शेयर की जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? देखिए, इस वीडियो में जो आज का टॉपिक है हरियाणा का संगीत, ठीक है। हरियाणा में कौन से संगीत हैं, कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, मूर्ति कला, चित्रकला, इनसे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आगामी एग्जाम में पूछे गए थे और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता पूछी गई है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? शांत रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, वीर रस। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? इसमें जो प्रधानता रहती है वो है श्रृंगार रस की, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, और जो श्रृंगार रस है रति भाव है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। विवाह में नीम भराई है, ये सॉरी भराई लिखा हुआ है, यहाँ पे आप भराई कर लेना। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? दिवाली पर, दूल्हे के आगमन के समय, विदाई के समय, सगाई के समय, भात के समय। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर है दीवार पर दूल्हे के आगमन के समय, ठीक है। इसका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। दीवार पर दूल्हे के आगमन के समय विवाह में नीम भराई की रस्म होती है, ठीक है। इसमें दूल्हा चौकी पर खड़ा होकर नीम की डाली को तोरण से छूता है, ठीक है, तोरण से छूता है। और इस अवसर पर घर की औरतें तोरण और जो होता है ढुकाव जैसे गीत गाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विवाह में नीम भराई इस अवसर पर गाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है? किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन पुरुषों महिलाओं के द्वारा किया जाता है? लूर, गूंगा, डफ, झूमर। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है झूमर, ठीक है। झूमर इसका राइट आंसर रहेगा। झूमर नृत्य विद्या का प्रदर्शन पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। झूमर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है और महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? मंजीरा जो होता है, इनमें से जो लोक नृत्य में कौन सा उपकरण बजाया जाता है? नगाड़ा, डफली, मजीरा, उपयुक्त सभी। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? मजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? देखिए, ये सभी बजाए जाते हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। मजीरा नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य है जो मेवात में बड़े बड़े नगाड़ा मजीरा के साथ होता है। मजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, ठीक है। चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भजनों में जो प्रयुक्त होता है मजीरा, ठीक है, भजनों में प्रयुक्त किया जाता है मजीरा, जो एक महत्वपूर्ण क्या है? वाद्य यंत्र है। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति एवं धार्मिक संगीत, ताल, लय के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ढोलक तथा हारमोनियम के साथ होता है। तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी इनके साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन किन जिलों में किया जाता है? हिसार,
झज्जर, महेंद्रगढ़, सिरसा, कुरुक्षेत्र। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन किन जिलों में किया जाता है। झज्जर व महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हरियाणा की धमाल विद्या का प्रदर्शन झज्जर तथा महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। यह नृत्य पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है और यह हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, बाबुल देश, ठीक है, बाबुल देश जइयो परदेश, ठीक है, बाबुल देश जइयो परदेश, जइयो गोरी का वर, ठीक है, ये गाना है, संगीत है। तू ढूंढियो किस अवसर पर महिलाएं यह लोकगीत गाती हैं। दोबारा से सुनिए, बाबुल देश जइयो परदेश, जइयो गोरी का वर, तू ढूंढियो, ठीक है, ये है लाइन। किस अवसर पर महिलाएं यह गीत लोकगीत गाती हैं। विवाह, तीज, फागुन, दीपावली। देखिए इसका जो राइट आंसर है विवाह, ठीक है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और वैसे देखो पढ़ने से भी चीज़ समझ में आती है। बाबुल देश जइयो परदेश, जइयो गोरी का बर, बर देखो एक जो है लड़की कह रही है अपने बाबुल से, बाबुल जइयो परदेश और क्या है गोरी के लिए बर ढूंढियो, तो ये चीज़ है, तो ये विवाह के अवसर पर ही गाया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। औरतों के द्वारा गाया जाता है विवाह के अवसर पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है। खंडवा, टोपी, तोड़ा, अगोछा। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो इसको खंडवा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, मंडी सुपरवाइजर में पूछा गया था, एक बार पूछा गया था ये आपका ग्राम पंचायत ऑफिसर के एग्जाम में। तो खंडवा, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को खंडवा कहते हैं। पगड़ी सिर पर बंधा जाने वाला क्या है, परिधान, पहनावा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सिधाना उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है। दिवाली, होली, संक्रांति, तीज। सिधाना। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, सिधाना। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है सिधाना, जो है तीज पर दिया जाता है, सिधाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तीज के त्योहार पर उपहार के रूप में बहन और बेटियों को सिधाना दिया जाता है। सिधाना में वस्त्र, आभूषण, ठीक है, और क्या थी, घेवर, ठीक है, हमारे यहाँ पर तो तीज देना ही कहते हैं, ठीक है, सिधाना नहीं कहते, तीज देना कहते हैं हमारे यहाँ पे। बाकी इसको सिधाना कहते हैं। तीज के महीने में बहन बेटियों को दिया जाता है, घेवर दी जाती हैं, मिठाइयाँ हो सकती हैं, रुपये हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं, वस्त्र हो सकते हैं, जो भी उनकी रिवाज होती है, उनकी परंपरा के हिसाब से वो अपनी बहन बेटियों को पहुंचाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे जो हैं गांव से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो वैसे ही इनका आंसर दे दोगे अगर उन्हें चीजें ये पता है तो। कुल आभूषण पूछा है, महिला किस अंग में पहनती हैं। कुल, ठीक है, कुल्ला है ये, कुला ऐसा ही नाम है, ये ऐसे ऐसे लिखा है, ये कुला। आभूषण महिला किस अंग में पहनती हैं, कुल्ला। उंगली में पहनती हैं, गले में, बाजू में, पैर में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए बाजू में पहनती हैं, कुल्ला आभूषण अपनी बाजू में पहनती हैं महिलाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय, इनमें से एक के सिवाय सभी क्या हैं, हरियाणा के राज्य के लोक नृत्य हैं। धमाल, धमाल, दिमान, गूंगा, लूर। इसका जो राइट आंसर रहेगा धिमान, ठीक है, ये नहीं है। बाकी जो है यहाँ पे धमाल क्या है, आपका लोक नृत्य है हरियाणा का, गूंगा भी है, लूर भी है, और धिमान यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा था, इनके सिवाय पूछा था, तो धिमान नहीं है। बाकी जो है धमाल, गूंगा, लूर तीनों हरियाणा के लोक नृत्य हैं, तथा धिमान हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। और धमाल क्या है, धमान, धमाल जो यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट, धमाल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और लूर नृत्य होली से कुछ समय पहले महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो धमाल नृत्य दिया गया है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा। और यहाँ पे लूर नृत्य होली से पहले महिलाओं के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। धमाल पुरुषों के द्वारा, लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा होली से पहले किया जाता है। धमाल, गूंगा, लूर ये हमारे प्रसिद्ध नृत्य हैं हरियाणा के। निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा
राज्य में गले में पहनने में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे हरियाणा में इनमें से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है। हसला है, फूल है, गलची है, बटन है। बताइए इनमें से राइट आंसर। देखिए फूल जो है गले में नहीं पहना जाता है, बाकी हसला पहना जाता है गले में। ठीक है, गलची पहनी जाती है, बटन पहना जाता है। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हुई हैं, चंद्रावल हो गई, ठीक है, धरती हो गई, तो वहाँ पे जब आप देखोगे पहनावा पहले टाइम का, तो ये सारी चीज़ें पहन के रखती थी। जो एक्टर्स होती थी ये सब चीज़ें पहन के रखती थी। पहनावा पूरा हरियाणा का ओढ़ना पहनना वहाँ पे दिखाया गया था, संस्कृति पूरी रीति रिवाजों से। तो अगर आपको अपना पहला थोड़ा बैक में जाके चीज़ें देखनी तो आप पुरानी फिल्में देखना, बहुत ही अच्छी लगती हैं देखने में भी। रियली में वहाँ पे हमारी कल्चर संस्कृति पूरी तरह से जो है दिखाई जाती है। बुझनी, यहाँ पे बुझनी आभूषण है, धारण किया जाता है बुझनी माथे पर, नाक पर, गले पर, कानों में। बुझनी, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए जो बुझनी होती है वो कानों में पहनी जाती है। ठीक है, यहाँ पे बुझनी है, लिखा है बुक में भी बुझनी, हम पढ़ते हैं बुझनी। ठीक है, लेकिन हम तो इसको बूचनी कहते हैं। ठीक है, बूचनी, बाकी ये बुझनी होता है। नाम थोड़ा चेंज कर दिया, आगे जाके कुछ और नाम भी ले सकते हैं, कोई पता नहीं। बाकी बुझनी आपको ध्यान रखना है, कानों में पहनी जाती हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और ये औरतों के द्वारा पहनी जाती है भाई। होली से 15 दिन पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है, अभी बताया था। यहाँ पे ये दूसरा हो जाएगा, होली से 15 दिन पहले। तो होली से 15 दिन पहले फाग नृत्य, ठीक है, फाग नृत्य थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। फाग नृत्य किया जाता है होली से 15 दिन पहले शुरू हो जाता है। और इस नृत्य को महिला व पुरुष दोनों कर सकते हैं। मुख्यतः महिला ही करती हैं। ठीक है, मुख्यतः क्या है, महिला करती हैं, लेकिन महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसमें क्या है, पुरुष रंगीन पगड़ी और महिलाएं क्या है, रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। दोनों, वो रंगीन पगड़ी पहन लेते हैं और महिलाएं उससे रिलेटेड रंगीन जो है क्या है, पारंपरिक जो पहले पहने जाते थे घाघरे वगैरह, वो पहन लेती हैं। स्त्रियां मोहन माला आभूषण किस अंग में पहनती हैं, मोहन माला। तो इसमें पैरों में, नाक पे, गले पे, कान में, इनमें से बताना है आपको मोहन माला। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गले में। ठीक है, मोहन माला जो स्त्रियाँ होती हैं गले में पहनती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, स्त्रियाँ मोहन माला कहाँ पहनती हैं, अपने गले में पहनती हैं, आभूषण है ये इनका। और इसके अतिरिक्त बता दूँ क्या है, हार, बटन, हसला, हसली, गलची, गुलबंद, एक होता है झालरा, मालाएं, ये क्या है, सब जो स्त्रियाँ होती हैं गले में ही पहनती है, गले में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं। तो इस तरह के नाम होते हैं, आपको ध्यान रखना है, गलछा, हसली, हसला, बटन, गुलबंद, झालरा। ठीक है, तो ये नाम इस तरह से एग्जाम में आएंगे, आपको नाम ध्यान रखने हैं। आरसी आभूषण किस अंग में पहना जाता है, आरसी, पैरों में, हाथ में, उंगली में, नाक में। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए हाथ में पहना जाता है आरसी आभूषण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरसी आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त बता दूँ कुंडला, ठीक है, कुंडला, अंगूठी, हथफूल हो गया। एक और है आपका पोहची, ठीक है, पोहची, छन, एक है आपका कंगना, बाजू, टांडिया, ऐसे नाम हैं। ये क्या है, आपके हाथों में पहने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है। स्त्रियों द्वारा पैर में पहनने वाले आभूषण, झांझना, कंगना, बुझली, हार, इनमें से बताना है स्त्रियों के द्वारा पैर में पहनने वाला आभूषण। तो यहाँ पे झांझन, ठीक है, झांझन, बाजे, पायल हम बोलते हैं। तो पहले क्या थी, ज़्यादा उसमें घुंघरालू होते थे, झनझन की आवाज़ उनसे आती थी। ठीक है, मेरी मम्मी पे के पास भी हैं वो, झनझनी बोलते हैं उनको, झंझारू, कुछ ऐसा ही नाम है, झांझन। ठीक है, तो इसको झांझन कहते हैं, प्रॉपर नाम यही है, बट हमारी मम्मा तो कुछ और ही कहती हैं। तो ये होते हैं, ये पैर में पहने जाते हैं। झांझन आभूषण स्त्रियों पैरों में पहनती हैं। और झेल, कड़े, नेवली, छंद, गोर, पजेब, घुंघरू, रमझोल, ठीक है, ये और आभूषण हैं, ये भी पैरों में ही पहने जाते हैं। तो आपको चीज़ें याद रखनी है। लौंग किस अंग में पहना जाता है, ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, बता देंगी लड़कियां तो बता ही देंगी, कान, सिर, हाथ, नाक। तो इसका राइट आंसर नाक हो जाएगा। ठीक है, लौंग क्या है, नाक में पहनने वाली आभूषण है। इसके अतिरिक्त नाक में क्या पहना जाता है, ठीक है, नाक में लौंग तो पहनी ही जाती है, पुरली। ठीक
ठीक है। हमारी जो दादी थी वो पहनती थी पुरली, ठीक है। नथ हो गया कोखा जैसे आभूषण आपके नाक में पहने जाते हैं। निम्नलिखित में से फूल आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। पैरों में क्या क्या पहने जाते हैं मैंने बता दिया, हाथों में बता दिया, गले में बता दिया, कमर में, पगड़ी में, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। आप जो चीज़ें याद रखनी है एक बार फिर से देख सकते हो वीडियो को, यहीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से फूल आभूषण पूछा है कहाँ पहना जाता है? सिर में पहना जाता है, कमर में, कान में, हाथ में। देखिए जो फूल आभूषण होता है वो सिर में पहना जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर में पहने जाने वाला आभूषण श्रृंगार, फूल, बेसन और माथे पर टीका, माथे पर झांझ, माथे पर बोरला, ठीक है, माथे के बीच में होता है, ये आदि नाम होते हैं, ये सिर में पहने जाते हैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? छड़ी नृत्य नवरात्रि से संबंधित है, तीज से, गोगा नवमी से, होली से। बताइए राइट आंसर। निम्न में से क्या है आपका छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? देखिए गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है छड़ी नृत्य। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की नवी को गोगा नवमी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार गोगा नवमी के दिन गोगा जी शापों के देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। और हरियाणा का छड़ी नृत्य गोगा नवमी के त्योहार पर किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? वैशाख, पुष्य, फाल्गुन, ज्येष्ठ, इनमें से बताना है राइट आंसर। फाग नृत्य, देखिए फागुन के महीने में फाग नृत्य किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फागुन के महीने में, ठीक है, फागुन के महीने में किया जाता है। और जो इनके ये नाम होते हैं बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तक, अगन होता है, पूस, महा, फागन, ठीक है, ये नाम होते हैं। जनवरी फरवरी की जगह मतलब जनवरी को क्या कहा जाता है, फरवरी को क्या कहा जाता है, इन तरह के नामों को आपको ध्यान रखना है। बैसाख कौन से महीने को कहा जाता है? एग्जाम में क्या है ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि दिसंबर महीने को क्या कहा जाता है? इनमें से बैसाख कहा जाता है, जेठ कहा जाता है, सावन कहा जाता है, ठीक है। अगस्त को क्या कहा जाता है? अगस्त को सावन कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे नाम भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये तो क्या है, आपके घर में आपकी दादी होंगी या फिर आपके मम्मी पापा भी बता सकते हैं, ठीक है, तो वो भी बता देंगे कि जो क्या है इनके ये नाम इस तरह से किस तरह से बुलाए जाते हैं। इसका बताइए आप, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? तो ये फागुन में किया जाता है, फागुन माह में फाग नृत्य किया जाता है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है तथा यहाँ पे क्या है, इस होली के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। फागुन से रिलेटेड ये चीज़ें याद रखनी है। 20 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं, और इनसे रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमने और भी क्वेश्चंस किए हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।